सब में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। जो भी बातें होंगी सब हम लोग मिल बैठ करके तय। उपयुक्त समय पे सब हो जाएगा। पूरा शीर्ष नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी के संपर्क और चर्चा में है। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू में तोड़फोड़ के बाद बीजेपी और जेडीयू के नेता काफ़ी दिनों बाद पटना में दिखाई दिए और मौका था आरसीपी सिंह को अध्यक्ष बनने के बाद बधाई देने का। पहुंचे थे बिहार बीजेपी के जो प्रभारी हैं भूपेंद्र यादव वो और प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल। इस दौरान पत्रकारों ने जब उनको घेरा तो आरसीपी सिंह ने कहा कि हम दुखी रहने वाले लोग नहीं हैं। जहां तक मंत्रिमंडल विस्तार की बात है चारों घटक दल मिल करके तय कर लेंगे, इसकी चिंता न करें। सुनिए क्या कहा आरसीपी सिंह ने। उस दिन भी बताया था, आपने पूछा था, उस दिन भी मैंने बताया था कि मंत्रिमंडल का विस्तार कोई बहुत बड़ा इश्यू जो है, बराबर संवाद कायम है और उपयुक्त समय पर यह हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का इस पर विशेष अधिकार है, सब लोगों से बातचीत कर करके सही समय पर हो जाएगा। अरुणाचल की घटना के बाद जो दुख था जेडीयू को, क्या वो दुख बांट लिया गया है? क्या चीज़ का दुख? हमें किसी चीज़ का, कोई चीज़ का दुख, जेडीयू किसी बात का दुख किस बात का होगा? हम लोग कभी दुखी रहते हैं, हमेशा प्रसन्न रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं। चलिए, जीतन राम मांझी जी ने भी डिमांड किया है कि मंत्रिमंडल में जगह चाहिए और एक एमएलसी भी चाहिए। अच्छा ये बताइए, ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग के सारे चारों दलों के जो नेता हैं सब में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। इसके बाद भूपेंद्र यादव से मीडिया ने पूछा तो सबसे पहले तो वो ये कहते रहे कि हम बधाई देने के लिए आए हैं और नीतीश कुमार के नेतृत्व में यहाँ पे सरकार अच्छा काम कर रही है। लेकिन जब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के पूछा गया तो उनकी प्रतिक्रिया जरा सुनिए। उपयुक्त समय पे सब हो जाएगा। पूरा शीर्ष नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी के संपर्क और चर्चा में है। उपयुक्त समय पे इसका निर्णय। बहुत सरकार ने कैबिनेट के अपने निर्णयों में बिहार सरकार ने जिस दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कोरोना के विषय पे जिस प्रकार से मजबूती से पूरे देश में पहली कैबिनेट मीटिंग में कदम उठाया है वो स्वागत योग्य और वो इस बात को दर्शाता है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए सरकार जनता की सेवा के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। और आपके माध्यम से मैं पुनः आरसीपी सिंह जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने दोनों नेताओं को सुना, दोनों कोई भी ये बताने को तैयार नहीं है कि वास्तव में अंदर खाने कोई नाराजगी है। देखिए, अंदर खाने नाराजगी तो है, खींचतान तो है। जेडीयू अपना विस्तार और अपने को मजबूत करने में लगी है और बीजेपी भी इस बात को समझ रही है कि फिलहाल जेडीयू कुछ नहीं कर सकती, ये उसकी मजबूरी है। उसी मजबूरी का कहीं ना कहीं वो फायदा उठा रही है। फिर सवाल उठता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा। भूपेंद्र यादव ने जो इशारों में जवाब दिया है कि वो हो जाएगा, वक्त आने पे हम डिस्कस करके कर लेंगे, तो जो अंदर से खबरें आ रही है उसके मुताबिक खरमास यानी कि मकर संक्रांति के बाद मंत्रिमंडल विस्तार होगा। नामों को लेकर के भी आपस में भी चर्चा हुई है, एक दूसरे से भी चर्चा हुई है। स्वाभाविक रूप से जब 74 सीटें बीजेपी के हैं तो बीजेपी के ज़्यादा मंत्री बनने हैं और जब मंत्री बनेंगे 15% ही मंत्री हो सकते हैं। जीतन राम मांझी उधर शोर मचाए हुए कि और मिलनी चाहिए, और क्या मिलना चाहिए? 4 आपके पास विधायक है लेकिन वो बोलते रहते हैं, जो मर्जी आता है वो बोलते हैं, उसको भी लेकर के बातें हुई हैं। लेकिन भूपेंद्र यादव ने ये बता दिया और आरसीपी सिंह ने कि अभी फिलहाल ये सरकार चलेगी, जो उनका इशारा है। आपको एक और बात बताएं कि आरसीपी सिंह बीजेपी से अच्छे रिलेशन के पक्षधर हैं। दरअसल जो मंत्रिमंडल में शामिल होना था जेडीयू को, वो उसमें आरसीपी सिंह और ललन सिंह को मंत्री बनना था केंद्र में। सिर्फ इसलिए जेडीयू मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुआ था कि एक ही सीट मिल रही थी और जेडीयू कम से कम 2 सीट चाह रही थी, उसकी वजह से केंद्रीय मंत्रिमंडल में जेडीयू शामिल नहीं हुआ था। तो अभी जेडीयू बीजेपी से न अलग होगा ना बीजेपी उसको छोड़ेगी। जो कुछ भी डेवलपमेंट होना होगा सियासी, वो इस साल जो 5 राज्यों में अप्रैल मई में चुनाव होने जा रहा है, उस चुनाव के बाद जो रिजल्ट आएगा उससे बहुत कुछ पता चलेगा कि बिहार की राजनीति किस दिशा में जाएगी। यदि रिजल्ट बीजेपी के मन के मुताबिक रहा तो निश्चित तौर पे मानिए कि बिहार में सियासी डेवलपमेंट होगा। वो किस रूप में कैसे होगा, क्या बहाना बनेगा, कहना मुश्किल है। और यदि उसके मन मुताबिक नहीं हुआ तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये सरकार चलेगी। नीतीश कुमार भी आगे पीछे दाएं बाएं सब कुछ देख रहे हैं। वो अपने संगठन के विस्तार और 5 राज्यों के चुनाव में
अगले साल जो यूपी में होने जा रहा है और उधर जो पश्चिम बंगाल में इस साल होने जा रहा है, तो पश्चिम बंगाल और यूपी में वो अपनी कैंडिडेट उतारने की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सहयोगी दल बीजेपी की वो भी घेराबंदी कर रहे हैं, तरीके से कर रहे हैं। दोस्ती और अलायंस का ये मतलब नहीं होता है कि राजनीतिक घेराबंदी नहीं होगी, राजनीतिक घेराबंदी होगी, तभी तो जवाब मिलेगा, दबाव बनेगा, तब जाकर के रास्ते पे थोड़ी देर सही चलेगी पार्टियां या दोस्त सही चलेगा। तो नीतीश कुमार भी दाव पेच बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और आरसीपी सिंह को यही सोच करके अध्यक्ष बनाया है कि लो भैया आप जो है बीजेपी को संभालो, मुझे बिहार में काम करने दो। और आरसीपी सिंह चूंकि ब्यूरोक्रेट रहे हैं, इसलिए बीजेपी के कई नेताओं से उनके बहुत अच्छे रिलेशन हैं। देखते हैं वो कैसे पार्टी को चलाते हैं, कैसे उसे मजबूत बनाते हैं और कैसे उधर बीजेपी से रिश्ते अच्छे रखते हैं। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।